इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आंवला नवमी व्रत के बारे में। आंवला नवमी व्रत 2020 में कब है, आंवला नवमी व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है, इसका क्या महत्व है और आंवला नवमी व्रत में हमें किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, आज मैं पूरी आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो कहीं भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको आंवला नवमी की कथा भी सुनाऊंगी। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। आंवला नवमी दीपावली के 9 दिनों के बाद मनाई जाती है। इस बार यह पर्व 23 नवंबर को है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने का विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से रोगों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा किया जाता है उनका पुण्य कई कई जन्म तक प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। पद्म पुराण के अनुसार यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला शुभ माना गया है। इस फल को खाने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। आंवले का रस पीने से धर्म संचय होता है और उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उनके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्म एवं सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अक्षय अनंत गुना फल मिलता है। पद्म पुराण में भगवान शिव ने कार्तिकेय जी से कहा कि आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको आंवला नवमी की पूजा विधि और पूजा सामग्री बता देती हूँ। महिलाएं आंवला नवमी के दिन पूजा करके संतान प्राप्ति का वरदान मांगती हैं। संतान की मंगल कामना के लिए माताएं आंवला की पूजा करती हैं। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। इस नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की भी प्रथा है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विशेष पूजा में कुछ सामग्री अनिवार्य होती है। इस सामग्री के बिना आंवला की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम आपको आंवला पूजा की सामग्री बताते हैं। फल, फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपक व देसी घी, अनाज, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चंदन, चूरा, नारियल, मीठे गुलगुले, पुए और शहद, दान सामग्री, हरी श्रृंगार सामग्री। आंवला नवमी के दिन महिलाओं के साथ पूरा परिवार व बच्चे शामिल होना जरूरी है। इसकी पूजा करने के लिए महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं। फिर आंवला के पेड़ की पूजा करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी करें। पूजा के बाद पूरा परिवार इसी पेड़ के नीचे खाना खाए। सबसे पहले पेड़ के आसपास फल, फूल, धूप, दीपक, अनाज, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चंदन, चूरा और नारियल के साथ पूरी पूजा सामग्री सजा लें। फिर विधिवत पूजा करें और प्रणाम करें। इसके बाद मीठे गुलगुले, पुए और शहद का भोग लगाएं। पूजा के पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में बांटें। हरी श्रृंगार सामग्री किसी नवविवाहिता को दें। अन्य दान सामग्री ब्राह्मण को दें। तो चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि आंवला नवमी के दिन हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन आंवला पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक फल दिलाता है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूरी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। कई धर्म प्रेमी तो आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं।
इस दिन महिलाएं भी अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं आपके वो कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1, आंवला नवमी पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। दूसरा, तत्पश्चात धात्री वृक्ष आंवला के नीचे पूर्व मुखी बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। तीसरा है, कपूर व घी के दीपक से आरती कर प्रदक्षिणा करें। चौथा है, पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्टान आदि का भोग लगाएं। पांचवा है, आंवला वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। छठी है, आंवले वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा भेंट करें। खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। सातवां है, इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। वैसे तो पूर्व की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, किंतु आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसे घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। आठवां है, इस दिन पितरों के शीत ठंड निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान करना चाहिए। नवा है, अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 10, जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो तथा पढ़ाई में मन ना लगता हो, उनकी पुस्तकों में आंवले व इमली की हरी पत्तियों को रखना चाहिए। अब हम आपको आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाएंगे। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस विधि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। चलिए अब हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। आंवला नवमी तिथि 23 नवंबर 2020। पूजा का शुभ मुहूर्त 6:45 से 11:54। कुल समय 5 घंटे 8 मिनट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।